वो ज्ञान क्या था जो भगवान बुद्ध को कहते रहे? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन आज तक उसकी कोई व्याख्या नहीं भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जो दिया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का अंत है। अब उसमें भी जरा भी दुख का, जात भी दुख का, जरा भी दुख का, व्याध भी दुख का, मरणम भी दुख का, जो दुख के 4 प्रकार बताए। जात भी दुख है यानी जन्म भी दुख है, व्याध यानी बीमारियां दुख का कारण यही है, जरा यानी बुढ़ापा ये भी एक दुख का कारण है, और मरणम भी दुख का, मरना भी एक दुख है। तो हम इनसे निजात कैसे पाएं? तो हम कैसे सकते? जन्म जब जैसे होता है, जात में दुख का, जैसे जन्म होता बच्चा रोने लगता, क्योंकि जब ऐसे मुलायम जगह से, ऐसे कोमल जगह से जब वो आता है कठोर जगह में, और उसके अंदर जब उसके परिवर्तन आता तो उसके मुँह से उसको रोना कहिए, खुशी कहिए, या कहीं अंधकार से निकल के आता तो उसको महसूस होता रहे हम तो कैसी जगह में थे, कहाँ गए, तो वो भी उसको दुख महसूस हुआ। व्याध उसके बाद जब बड़ा बीमारी कोई आ गई तो व्याध भी दुख, बीमारियाँ भी दुख का कारण, और बुढ़ापा अपने आप में। तो जात भी दुख का, जरा भी दुख का, व्याध भी दुख का, मरण में। और जब मरने लगता है तो फिर भी दुख होता है, कभी हमारी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी हुई, हमारे लड़के की शादी रह गई, लड़की की शादी रह गई, हमारा लड़का कुछ नहीं कर रहा, हमारे वो भी जब मरने लगता है, तो ये सब दुख है, दुख के कारण क्या। तो इसी की खोज सिद्धार्थ गौतम ने की थी कि इनसे हमको कैसे निजात मिले। और उन्होंने इसी के लिए जब उन्होंने जगह जगह आला, जैसे भी लाल कलाम के यहाँ गए, शुद्धपुत्र राम के यहाँ गए, उनसे पूछा भाई इससे क्या, किस तरह से उन्होंने, तब उन्होंने अपनी तपस्या से अपना जो ज्ञान उन्होंने निकाला, अपना जो विज्ञान निकाला, उससे जो उन्होंने पाठ प्राप्त किया, उसका जो आज कहते हैं जो उन्होंने ध्यान दिया, जो ध्यान साधना में बैठे 7 साल में, 28 साल की उम्र बैठे 7 साल में आ गया, और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वो ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? वो ज्ञान जो उन्होंने किया वही जो विपश्यना विधि, जैसे आप इसको करें कि जो भी हम सांस लेते हैं तो सांसों के आवागमन पर हम ध्यान दें, आनापान जिसको कहा, आनापान के द्वारा हम जब आनापान के द्वारा अपने मन को अपने बस में कर लेते हैं। अपने मन में बस करने के बाद जब हम करते हैं तो अपने उस मन को पूरे शरीर में जब हम एक 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 रूम में एक उसका सुई सुई नोक के बराबर जब हम उसका निरीक्षण करते हैं तो कहाँ कहाँ पर हमारे अंदर क्या क्या घुसा हुआ है वो जब सब निकलने लगता है तो धीरे धीरे हम हल्के होते चले जाते हैं और हमारी व्याधियाँ कम होती चली जाती हैं। हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ क्या है, कोई चीज़ आपने देखी अच्छी लगी तो अच्छा लगा, खराब लगी तो खराब लगा। कोई चीज़ आपने सुनी, किसी ने अच्छा कहा तो आपने अच्छा सुना, किसी ने आपको गाली दे दिया बेतुकी बात को बुरा लगा। कोई चीज़ आपने खाई बहुत अच्छी लगी और कोई चीज़ खाई बहुत खराब लगी, तो वो सब जा तो नहीं बॉडी में। खाने वाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के कुछ अंगों के द्वारा बाहर हो जाती है, थूक के द्वारा, पसीने के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे अवयव हमारी बॉडी में जो रह जाते हैं वही हमारी व्याधि मतलब बीमारी का कारण बनते हैं। हम इनको कैसे निकालें, किस विधि से? डॉक्टर है, आज के जो डॉक्टर है वैद्य ये परमानेंट कोई उपचार नहीं है। वो तो गए आपको दर्द हुआ, लेकिन आपके अंदर जो भरा हुआ व्याधि, जो रोग भरा हुआ, वो कैसे निकले? ये एक तरह से आपका गोदाम है, सुनी हुई बात, देखी हुई बात, खाई हुई बात, ये सब आपको, तो इसको आप कैसे बाहर करेंगे? ये विधि जो भगवान बुद्ध ने दिया कि अगर इसको आप करिए, वो दिया था उन्होंने ज्ञान की खोज में विपश्यना। लेकिन जो भगवान बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वही जरूरत गांव-गांव जाकर के सर्वजन होता है, सर्वजन सुखाए लोकानुकंपाए, कि सभी सर्वजन के हित के लिए, सर्वजन सुख के लिए, लोकान सबके लोक कल्याण के लिए, ये भगवान बुद्ध जो ज्ञान है वो यही ज्ञान था कि अपनी विपश्यना की। अपनी सांसों पर हम आप इतने भारी हैं, थोड़ा एग्जाम्पल एक देता हूँ, और पानी में डूब जाए, जब तक हमारी सांस चलती रही तब तक हम डूबे रहे, और जैसे सांस बंद हुई ऊपर आ जाएंगे। ये तो प्रयोग हुए ही, हाथी है जो भी है, यानी हमारा जो वजन है हमारे शरीर का वो हमारी सांस है, और अगर हमारी सांस बंद हो गई तो हम क्या है, जीव से निर्जीव हो गए। तो हम जो भी अपना अभ्यास अपनी सांस पे करके और मन को बस में करने के लिए, अभी आप मन को बस में करिए। जैसे आपको है कि हम एक आप तरीका बताएं कि आप सांसों को देखिए, नथुने से कहाँ निकल रही, कहाँ सांस टकरा रहे। लेकिन अगर कहा जाए तो लगातार क्या 10 सेकंड भी आप मन को नहीं रोक पाएंगे,
10 सेकंड लगातार और सांसों पे ध्यान न जा पाए। लेकिन जब आप उस पर अभ्यास करेंगे, जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने मन पे वश में करने की क्षमता आ जाएगी। इसके बाद में फिर जब मन को वश में कर लेंगे तो फिर मन को आप उसको एक तरह सेवक की तरह जब आप उससे काम लेंगे कि जहाँ जहाँ पर हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ है उसको लेकर, फिर उसके बाद वही है कि हम क्यों और दुखी होते हैं जब हम पिछली बातों को सोचते हैं। बहुत अच्छी लगी, कोई खराब लगी, जब वो याद आती तो अच्छी बात होती। फिर हमें और दुख होता है जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। कोई प्लान बनाया नहीं बना, कहीं लड़के के बारे में कहीं अपने बारे में, तो हमें दुख होता है। तो हमको भूत और भविष्य में नहीं रहना, हमको ये है कि अगले को सोचना नहीं, उसको नहीं रहना, और हमको वर्तमान में रहना है और दोनों में समता बना करके रहना, तब हमारा दुख खत्म बैलेंस होगा।